हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग रे ऑप्टिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो टॉपिक है वो हमारा है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ये होता क्या है? हम अपने डेली लाइफ में ये चीज़ें देखते हैं वैसे, ठीक है। ये एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा तार होता है, कह सकते हैं केबल होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संकेत या प्रकाश सिग्नल को एक समान तीव्रता का मतलब ये है कि उसकी पावर कहीं कम नहीं होती है, पावर उतनी की उतनी बनी रहती है, के साथ बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, एक ऐसा केबल होता है, ऐसा युक्ति होती है, ऐसा तार होता है या ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक समान तीव्रता के साथ बिना ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। ये कैसा दिखता है वो चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉपर तार है जो कि हम अपने घरेलू वायरिंग वगैरह में यूज करते हैं, और ये है तुम्हारा प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये ऐसा होता है, इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, देखा है ना, मशीन वगैरह में लगे रहते हैं। ठीक, और ये कुछ ऐसे भी दिखता है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा भी दिखता है। ठीक है ना भैया, ऐसे लगाए जाते हैं मशीन वगैरह में, देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में केबल लगाए जाते कि नहीं लगाए जाते, ये वही है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत तो हम जानते हैं, जो प्रकाशिक तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इसकी रचना हम चलिए देख लेते हैं। तो इसकी रचना के बारे में यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखो कितनी परत बनाई गई हैं, कई सारी परत है ना। सबसे पहला यह एक पतला बेलनाकार तार होता है, क्लियर है बात, जिसका व्यास हमारे बालों के व्यास के बराबर होता है। जितना हमारा बालों का व्यास होता है वैसे ही उतना ही व्यास, उतना ही मोटाई कह सकते हैं। तो जिसका व्यास 0.1 mm होता है। प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के संयुक्त कांच तंतु से बनाया जाता है। ठीक है, तो कई सारे कांच मिल करके जो है इसका उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च गुणधर्म वाले तार को जब कांच को मिलाते हैं तो एक तार बनता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रकाशिक तंतु। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला हमारा होता है कोर, जिसको हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? क्लैडिंग, और सबसे लास्ट में क्या होती है? आउटर जैकेट। ठीक है, आउटर जैकेट, ये 3 सबसे मेन होते हैं। अंदर, और ये उसके ऊपर आवरण चढ़ा रहता है जो कोर के ऊपर, ये इसको क्लैडिंग कहते हैं। और ये सबसे ऊपर आउटर जैकेट, ये क्या करता है कि पूरी की पूरी तार को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी परिभाषा। तो सबसे पहले ही हमारी परिभाषा क्या है? तो सबसे पहली हमारी परिभाषा है इसमें क्रोड की, जिसको हम कोर भी कहते हैं। तो प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय या आंतरिक भाग जो होता है उसी को हम क्रोड कहते हैं भैया। और यह एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है। और एक खास बात यह है कि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी क्लैडिंग जो हमारा आवरण होता है उससे ज़्यादा इसका अपवर्तनांक होता है। किसका बना होता है? कांच या प्लास्टिक, दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। क्लैडिंग, जिसको हम आवरण भी कहते हैं, ये केंद्रीय भाग जो कि हमारा क्रोड होता है का अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के पदार्थ की एक परत होती है जिसे आवरण कहते हैं। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक हमने N1 लिया है और इसका अपवर्तनांक N2। सबसे लास्ट क्या है? सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट, इसके बारे में हमने बताया था, ये पूरे के पूरे प्रकाशिक तंतु को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। यानी प्रकाशिक तंतु में सबसे बाहरी आवरण या परत को सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, अब कार्यविधि क्या होती है? तो कार्यविधि समझने से पहले हम इसमें टोटल प्रोसेस समझते हैं कि क्या होता है। तो ये तो हमारा हो गया प्रकाशिक तंतु, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब ये अंदर वाली तुम्हारी क्रोड है, जस्ट इसके ऊपर क्या है? क्लैडिंग, और सबसे ऊपर क्या है? तुम्हारा प्लास्टिक का जैकेट। ठीक है, ठीक भैया। इसमें होता क्या है कि अगर प्रकाश किरण देखिए यहाँ से यहाँ पर आई,
ठीक, अब इस बिंदु पर आई तो इस बिंदु का हम अभिलंब खींचेंगे। हमको ये चीज़ तो पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या है कि प्रकाश किरण नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर का माध्यम अपवर्तनांक कम है और अंदर का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो प्रकाश किरण क्या होगी, प्रकाश किरण आपकी बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये कैसी जाने वाली है, ये अंदर ही चली आएगी। तो ये मुड़ करके ऐसी आ जाएगी। ठीक, अब जिस बिंदु पर आएगी इस पर भी अभिलंब खींचेंगे तो ये फिर से बाहर नहीं जाएगी, इधर आ जाएगी। यहाँ पर जा कर के यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो ये फिर से बाहर आ जाएगी। अभिलंब यहाँ खींचेंगे तो फिर से बाहर, ठीक है, ऐसे बाहर, और फिर अभिलंब यहाँ खींचेंगे फिर बाहर। ऐसे बाहर जाते हुए प्रकाश जो होता है वो चला जाता है। ठीक है भैया, अब हम क्या देखेंगे, कार्यविधि के बारे में। ठीक है, तो जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है, जो आपतन कोण होता है वो छोटा लिया जाता है, ठीक है, अपवर्तन कोण की अपेक्षा, तो प्रकाश किरण तंतु के अंदर गुजरने लगता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, अंदर ही गुजरने लगता है, जिससे प्रकाश किरण तंतु और क्लैडिंग, जो हमारा तंतु के ऊपर जो है अंदर वाले भाग के जस्ट ऊपर, ये बैंगनी कलर का जैसे नीला हल्का सा दिया गया है उसके लिए वो क्लैडिंग है। ठीक है, के अंतरा पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार इन दोनों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रोसेस होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर का मान है वो 90 अंश से अधिक है। ठीक, इस प्रकार कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश अंत में दूसरे सिरे, प्रकाश अंत में क्या होता है, दूसरे सिरे से उतनी ही तीव्रता के साथ बाहर निकलता है। तीव्रता का मतलब उतनी ही पावर के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, पावर कम नहीं होती है। ठीक भैया, अब सबसे लास्ट चीज़, इसका यूज हम कहाँ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो भैया इसका यूज सबसे पहला हम सजावट में पाइप वगैरह यूज करते हैं, जो प्लास्टिक के, उसके अंदर जो लाइट इधर चमकती रहती हैं उसमें यूज किया जाता है। दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, और जो तीसरा है वो प्रकाशिक संकेत के प्रेषण या अभिग्रहण में, यानी प्रकाशिक संकेत को भेजने या ग्रहण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दैनिक लाइफ से जुड़ी, डेली लाइफ से जुड़ी एक उपकरण है। इसके बारे में हम सब लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं।